दूसरे दिन पहले मैदान में उतरते ही ऋषभ पंत ने मचाया आतंक। अंग्रेजों को ऐसा धोया कि उड़ा दिए। हर गेंदबाज के परखच्चे और टेस्ट मैच में टी20 अंदाज में चौकों छक्कों की बरसात करते हुए जट डाला अपना ऐतिहासिक शतक और फिर तूफानी गेंदबाजी करते हुए पहले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने दे दिया इंग्लैंड को बड़ा झटका। लेकिन फिर बल्लेबाजी करने उतरे बेन डकेट और ओली पोप की बल्लेबाजी से परेशान हो गया था भारतीय खेमा। परंतु एक बार फिर चायकाल के बाद जसप्रीत बुमराह की करिश्माई गेंदबाजी ने उड़ा दी इंग्लैंड की धज्जियां और पलट डाला पूरा मैच, जिसे देखकर भारतीय प्रशंसक भी हो गए हैरान। जी हाँ, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत इंग्लैंड पहले टेस्ट मुकाबले की दूसरी दिन की पूरी हाईलाइट। तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हो भारतीय टीम इस पहले टेस्ट मैच को अपने नाम करे तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करे। नमस्कार दोस्तों, 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबले का दूसरे दिन का खेल आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और इंग्लैंड के बीच लीड्स के हेडिंग्ले क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों, पहले दिन के अंत तक नाबाद रहे भारतीय बल्लेबाज ऋषभ पंत और कप्तान शुभमन गिल आज एक बार फिर दूसरे दिन इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे थे। दोस्तों, कल पहले दिन के अंत तक ऋषभ पंत 65 तो कप्तान शुभमन गिल 127 रन बनाकर नाबाद पवेलियन लौटे थे। ऐसे में आज ऋषभ पंत के पास शतक लगाने का तो शुभमन गिल के पास दोहरा शतक लगाने का सुनहरा मौका था। सभी भारतीय प्रशंसक भी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि आज उन्हें शतक पूरा होते हुए देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इसी प्रकार की कुछ शुरुआत दूसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों से देखने को भी मिली, खास करके कप्तान शुभमन गिल के बल्ले से, जिन्होंने आते ही दूसरे दिन क्रिस वॉक्स के खिलाफ अपना हाथ खोला और एक शानदार कवर ड्राइव जड़ते हुए चौका लगा दिया। तो वहीं अगले ओवर में इस विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत ने अपने निराले अंदाज में एक बेहतरीन पुल शॉट लगाते हुए 4 रन बटोर लिए। दोस्तों, दूसरे दिन के खेल में अभी तक मात्र 3 ओवर का खेल हुआ था और दोनों ही बल्लेबाज एक एक चौका बटोर चुके थे। बेहतरीन शुरुआत आज एक बार फिर से भारतीय बल्लेबाजों से इंग्लैंड के खिलाफ मैदान पर देखने को मिल रही थी। कभी ऋषभ पंत तो कभी कप्तान शुभमन सॉलिड डिफेंस और कड़े शॉट लगाते हुए इंग्लैंड का आज एक बार फिर समाचार लेते जा रहे थे, जिस कारण जल्दी ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 5वें विकेट के लिए 150 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। दोस्तों, विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं ना, और ऐसा ही कुछ आज इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स से देखने को भी मिल रहा था, क्योंकि पहले आधे घंटे में इंग्लैंड के गेंदबाजों को पिच से काफी ज्यादा मदद देखने को मिल रही थी। गेंद कभी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग होते जा रही थी। इस कारण बल्लेबाज भी बीच बीच में शॉट जड़ने में कतरा रहे थे। लेकिन दोस्तों, खराब लाइन और लेंथ होने के चलते पहले आधे घंटे में अब तक इंग्लैंड की टीम इस साझेदारी को तोड़ने में सफल नहीं हो पाई थी। हर ओवर के साथ इंग्लैंड की टीम पर दबाव बढ़ाते जा रहा था, क्योंकि देखते ही देखते भारतीय टीम के इन 2 ताबड़तोड़ बल्लेबाजों ने टीम इंडिया के स्कोर को 400 रनों के पार भी पहुंचा दिया। दोस्तों, समय के साथ अब टीम इंडिया की यह साझेदारी इंग्लैंड पर हावी होती जा रही थी। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज भी इस जोड़ी का कुछ उखाड़ नहीं पा रहे थे, जिस कारण मैच के 96वें ओवर में बेन स्टोक्स ने चालाकी करने की कोशिश की और गेंद थमाई स्पिनर गेंदबाज शोएब बशीर को। लेकिन दोस्तों, उनका यह फैसला उन पर ही उल्टा साबित हुआ, क्योंकि इस ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद ऋषभ पंत ने आतंक मचा डाला, जहां पर पहली गेंद पर शोएब बशीर को नीचे गिरते हुए पीछे की ओर एक जोरदार चौका जड़ा तो ओवर की 5वीं गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचाते हुए बता दिया कि स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज में किसी को नहीं बख्शूंगा। दोस्तों, इस ओवर में 10 रन बटोरते के चलते अब ऋषभ पंत अपने शतक के करीब पहुंच चुके थे। सभी प्रशंसकों की सांसें भी अब थम चुकी थी, क्योंकि 6 बार ऋषभ पंत शतक के पास पहुंचकर अपना विकेट गंवा चुके थे। लेकिन दोस्तों, पंत ने आज शतक पूरा करने का मौका बिल्कुल भी नहीं गंवाया और मैच के 100वें ओवर की पहली ही गेंद पर आगे निकलकर एक हाथ से एक गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए इस पहले टेस्ट मुकाबले में बैचबॉल अंदाज में अपना ऐतिहासिक शतक जड़ दिया और साबित करके दिखाया कि वह भारत के सबसे बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस शतक के साथ ही ऋषभ पंत ने महेंद्र सिंह धोनी का 6 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए आज अपना 7वां शतक लगाया। वही दोस्तों, जैसे ही पंत ने अपना शतक पूरा किया, उन्होंने अपना रुद्र रूप अपनाया और एक गेंद बांध ही सामने की ओर एक और आसमानी छक्का लगा डाला। दोस्तों, शतक पूरा होने के बाद अब आतिशी अंदाज पंत का मैदान पर देखने को मिल रहा था और साथ ही दूसरी छोर से शुभमन गिल भी अब अपने 150 रन के पास पहुंचते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, तभी टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेल रहे टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल अंततः अपना धैर्य खो बैठे और मैच का एक 102 वन ओवर लेकर आए। बशीर के खिलाफ आगे निकलकर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दे, कप्तान शुभमन गिल 227 गेंद में 147 रन की शानदार पारी खेल आउट हुए, जिसमें उन्होंने 19 जोरदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाया।
दोस्तों, शुभमन गिल के रूप में बड़ा विकेट मिलने की जल्दी, अब पहली बार इंग्लैंड के खेमे में खुशी का माहौल नजर आ रहा था। ऐसे में अब शतकवीर पंत का साथ निभाने मैदान में उतरे 8 साल बाद टीम में वापसी कर रहे करुण नायर। दोस्तों, कप्तान शुभमन गिल भले ही भारतीय टीम का साथ छोड़ चुके थे, लेकिन अब ऋषभ पंत का धुआंधार अंदाज इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ देखने को मिल रहा था। क्योंकि स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, हर किसी के खिलाफ पहली गेंद पर बड़ा शॉट जड़ते हुए पंत कभी छक्का तो कभी चौका बटोरते जा रहे थे, जिस कारण हर ओवर से भारतीय टीम 10 से 12 रन बना रही थी। लेकिन दोस्तों, तभी मैच का 105वां ओवर लेकर आए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपना जादू बिखेर दिया, जहां पर उनको पहली गेंद पर तो ऋषभ पंत ने एक तेज तर्रार चौका जड़ा, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर बेन स्टोक्स ने अपने बेहतरीन गेंदबाजी के जाल में नए बल्लेबाज करुण नायर को फंसाया और ऑली पोप के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले का 5वां झटका दे दिया। आपको बता दें, करुण नायर ने भले ही 4 गेंदें खेली, लेकिन वह इस पहली पारी में अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों, करुण नायर के साथ अब भारतीय टीम का आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन का रास्ता नाप चुका था। देखा जाए तो पिछले 5 ओवर में 2 बड़े विकेट चटकाने के चलते अब इंग्लैंड की टीम मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में अब 5 बड़े बल्लेबाज आउट होने के बाद मैदान में उतरे ऑलराउंडर खिलाड़ी सर रविंद्र जडेजा। फिर यहां से जडेजा और पंत ने कुछ देर तक तो सूझबूझ के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना किया और जल्दी ही भारतीय टीम को 450 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, शतक होने के बाद ऋषभ पंत तिलमिला रहे थे और हर ओवर में बड़ा शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे। और दोस्तों, पंत की यही गलती उनको भारी पड़ी, जहां पर मैच के 108वें ओवर में पंत ने फिर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके बल्ले से बिल्कुल नहीं लगी और वह सीधे पैड से जा टकराई और इसी के चलते ऋषभ पंत LBW आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोश टंग ने ऋषभ पंत को 134 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखाया, लेकिन बता दूं, आउट होने से पहले ऋषभ पंत ने अपनी इस शतकीय पारी में 12 तेज तर्रार चौके और 6 आसमानी छक्के जड़े। दोस्तों, शुभमन गिल, ऋषभ पंत और करुण नायर के रूप में पिछले आधे घंटे में टीम इंडिया अपने इन 3 बड़े बल्लेबाजों को गवा चुकी थी। इंग्लैंड का खौफनाक तरीके से पलटवार अब इस मुकाबले में देखने को मिल रहा था, जिसे देख पवेलियन में बैठे कोच गौतम गंभीर भी काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों, अब इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे शार्दुल ठाकुर। लेकिन दोस्तों, शार्दुल ठाकुर इस पहली पारी में इंग्लैंड का ज्यादा वक्त तक सामना करने में पूरी तरह असफल रहे और लंच से ठीक पहले चल रहे अंतिम ओवर में बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ने के चक्कर में विकेटकीपर को एक आसान सा कैच थमाते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दे, बेन स्टोक्स ने शार्दुल ठाकुर को महज 1 रन पर पवेलियन भेजा और इस विकेट के साथ ही दूसरे दिन के लंच काल का समय भी हो गया। आपको बता दूं, लंच काल तक भारतीय टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 454 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, लंच खत्म होने के बाद नाबाद पवेलियन लौटे सर रविंद्र जडेजा के साथ जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, लंच के बाद का समय टीम इंडिया के लिए काफी अहम होने वाला था, क्योंकि यह पहले टेस्ट मुकाबले के पिच बल्लेबाजों को ज्यादा और गेंदबाजों को कम मदद कर रही थी, जिस कारण अब निचले क्रम के बल्लेबाजों को भी योगदान देना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, लंच काल के बाद भारतीय टीम की शुरुआत काफी निराशाजनक रही। जी हां, और आते ही लंच के बाद दूसरे ओवर में इंग्लैंड के तूफानी गेंदबाज जोश टंग ने जसप्रीत बुमराह को स्लिप में खड़े खिलाड़ी हैरी ब्रूक के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को 8वां झटका दे दिया। आपको बता दें, जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ इस पहली पारी में अपना खाता भी नहीं खोल सके। ऐसे में दोस्तों, अब भारतीय टीम के मात्र 2 विकेट शेष थे। मैदान में आए DSP सिराज यानी मोहम्मद सिराज। टीम इंडिया को स्कोर बोर्ड में अगर 40 से 50 रन जोड़ने थे तो पूरी जिम्मेदारी अब रविंद्र जडेजा के कंधों पर आ चुकी थी। लेकिन दोस्तों, एक छोर से विकेट गिरते हुए देख रविंद्र जडेजा भी खुद को संभाल नहीं पाए और 113वें ओवर में अंदर आई हुई गेंद पर सीधे क्लीन बोल्ड होते हुए अपना महत्वपूर्ण विकेट गवा बैठे। आपको बता दे सर, रविंद्र जडेजा इंग्लैंड के खिलाफ 15 गेंद में मात्र 11 ही रन बना पाए। दोस्तों, रविंद्र जडेजा का विकेट मतलब अब टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, क्योंकि अब भारतीय टीम का मात्र 1 विकेट बचा था। और दोस्तों, यह अंतिम विकेट भी इसी ओवर की आखिरी गेंद पर जोश टंग ने प्रसिद्ध कृष्ण को क्लीन बोल करते हुए झटक लिया और टीम इंडिया के पहली पारी को 471 रनों पर सिमट डाला। ऐसे में अगर बात की जाए बल्लेबाजी की, तो इस पहली पारी में टीम इंडिया की ओर से सबसे अधिक 147 रन की पारी कप्तान शुभमन गिल ने खेली। ऐसे में दोस्तों, टीम इंडिया को पहली पारी में 471 रनों पर ऑल आउट करने के बाद इंग्लैंड की ओर से बेन डकेट और जैक क्राउली ओपनिंग बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। लेकिन दोस्तों, बल्लेबाजी करते हुए इस पहली पारी में इंग्लैंड की शुरुआत काफी निराशाजनक रही। जी हां, और टीम इंडिया की ओर से पहला ओवर लेकर आए
तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने आते ही आतंक मचा डाला। भले ही तीसरी गेंद पर ओपनिंग बल्लेबाज जैक क्राउली ने पीछे की ओर कट लगाते हुए एक शानदार चौका बटोरा, लेकिन 2 गेंद बाद ही तूफानी गेंदबाज बुमराह ने चौके का बदला निकाला और ओवर की अंतिम गेंद पर जैक क्राउली को स्लिप में खड़े खिलाड़ी करुण नायर के हाथों कैच आउट करवाते हुए पहले ही ओवर में इंग्लैंड को एक सबसे बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, जैक क्राउली इस पहली पारी में 4 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, पहले ही ओवर में इंग्लैंड का एक बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते भारतीय खिलाड़ियों का कुछ अलग जल्लोष अब मैदान पर देखने को मिल रहा था। ऐसे में अब 3 नंबर पर टीम को संवारने के इरादे से इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरे ओली पोप और आते ही उन्होंने अपने बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश किया और दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की तीसरी गेंद पर पहले ऑफ साइड की ओर एक जोरदार चौका लगा दिया, तो वहीं अंतिम गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव करते हुए 2 चौके के साथ अपने पारी का आगाज कर डाला। दोस्तों, एक छोर से जसप्रीत बुमराह तो आज आग उगलते हुए इंग्लैंड की गेंदबाजों के खिलाफ तेज तर्रार गेंदबाजी करते जा रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से मोहम्मद सिराज का बिल्कुल भी साथ आज मानो जैसे देखने को ही नहीं मिल रहा था। जी हां, क्योंकि मैच का चौथा ओवर एक बार फिर मोहम्मद सिराज लेकर आए और इस बार भी मोहम्मद सिराज की खराब लाइन और लेंथ देखने को मिली, जिसका फायदा ओपनिंग बल्लेबाज बेन डकेट ने शानदार तरीके से उठाया और इस ओवर में एक बार फिर सिराज को 2 तेज जोरदार चौके लगा दिए। दोस्तों, भले ही इंग्लैंड पहले ओवर में जैक क्राउली के रूप में अपना बड़ा विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन इसका दबाव इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा था, क्योंकि अभी तक मात्र 5 ओवर का खेल हुआ था और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने करीबन 35 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। देखा जाए तो इंग्लैंड के बल्लेबाज 7 के रन रेट से स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाते जा रहे थे, जिसे देख 7वें ओवर में ही टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने बदलाव किया और मोहम्मद सिराज को हटाकर गेंद थमाई। तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को बता दूं, टीम इंडिया के गेंदबाज रन हर ओवर में भले ही खर्च करते जा रहे थे, लेकिन बुमराह की गेंदबाजी काफी सदी हुई देखने को मिल रही थी, जो हर ओवर में विकेट चटकाने का मौका बना रहे थे। लेकिन खराब फील्डिंग के चलते भारतीय टीम को विकेट हासिल नहीं हो रहा था और इसी का फायदा दोनों ही खिलाड़ी बेहतरीन तरीके से उठाते हुए हर ओवर में चौके बटोरते जा रहे थे, जिस कारण पहले 10 ओवर में ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने स्कोर बोर्ड पर 54 रन लगा दिए। दोस्तों, टेस्ट मुकाबला चल रहा था, लेकिन ओली पोप और बेन डकेट वनडे के अंदाज में भारतीय गेंदबाजों की हर ओवर में पिटाई करते हुए नजर आ रहे थे और अब टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल भी इस रनों की रफ्तार को देखते हुए टेंशन में आ चुके थे, क्योंकि मोहम्मद सिराज को हटाकर शुभमन ने प्रसिद्ध कृष्णा को गेंदबाजी पर लगाया था। लेकिन दोस्तों, मोहम्मद सिराज की तरह प्रसिद्ध कृष्णा भी अपने स्पेल के पहले 3 ओवर में अब तक 18 रन खर्च कर चुके थे। पहला विकेट हासिल होने के बाद भारतीय गेंदबाज अब हताश, निराश और परेशान इंग्लैंड के बल्लेबाजों के खिलाफ मैदान पर नजर आ रहे थे, क्योंकि गेंद फुल लेंथ रहो या यॉर्कर, दोनों ही बल्लेबाज खुद पर बिल्कुल भी दबाव नहीं आने दे रहे थे और हर ओवर से इक्का दुक्का रन बटोरते हुए स्कोरबोर्ड को चलाए रखे थे। लेकिन दोस्तों, इसी बीच मैच 16वें ओवर में बेन डकेट ने अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ पहले पुल शॉट जड़ते हुए लेफ्ट साइड की ओर एक शानदार चौका जड़ा, तो वही आखिरी फुल लेंथ की गेंद को भी सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी को अब ओली पोप और बेन डकेट पूरी तरीके से समझ चुके थे, जिस कारण बिना किसी दिक्कत के दोनों ही बल्लेबाज काफी आसानी से हर गेंदबाज के खिलाफ रन बनाते जा रहे थे, जिसे देख अब पहली बार मुकाबले में भारतीय टीम की ओर से स्पिनर गेंदबाज सर रविंद्र जडेजा गेंदबाजी पर आए। उम्मीद थी रनों पर अंकुश लगाते हुए जडेजा कुछ कमाल दिखाएंगे, लेकिन दोस्तों, ना रनों पर अंकुश लगा, ना विकेट हासिल हुआ और 5 रन रेट से ही दोनों ही बल्लेबाज रन बनाते रहे। इस कारण जल्दी ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के स्कोर को 100 रन के पार भी पहुंचा दिया और कुछ ही देर बाद ओपनिंग बल्लेबाज बेन डकेट ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर भारत के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 पूरा कर लिया और अपनी इसी बेहतरीन बल्लेबाजी को आगे जारी रखते हुए चाय काल तक इंग्लैंड को और कोई झटका नहीं लगने दिया। आपको बता दें, चाय काल तक इंग्लैंड ने 1 विकेट के नुकसान पर 107 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, चाय काल खत्म होने के बाद एक बार फिर से इंग्लैंड के दोनों ही बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, चाय काल के बाद का समय भारतीय टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला था, क्योंकि भले ही भारतीय टीम ने पहले ओवर में जैक क्राउली के रूप में इंग्लैंड को एक बड़ा झटका दिया था, लेकिन इसके बाद ओली पोप और बेन डकेट ने टीम को संभालते हुए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बना डाली थी। ऐसे में चाय काल के बाद भारतीय गेंदबाजों को अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी
जरूरी था। लेकिन दोस्तों, चाय काल के बाद भारतीय टीम की शुरुआत काफी खराब रही और पहले ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह के खिलाफ स्ट्राइक पर खड़े ओली पोप ने पीछे की ओर एक बेहतरीन कट शॉट जड़ते हुए अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया और साथ ही बल्लेबाज बेन डकेट के साथ मिलकर 101 महत्वपूर्ण साझेदारी भी पूरी कर ली। दोस्तों, चाय काल के बाद भी इंग्लैंड की ओर से बेसबॉल के अंदाज में बल्लेबाजी अभी भी देखने को मिल रही थी। एक छोर से रविंद्र जडेजा तो दूसरी ओर से जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज के खराब गेंद पर बड़े शॉट जड़ते हुए समय समय पर कभी छक्का तो कभी चौका बटोर रहे थे, जिस कारण अब यह साझेदारी टीम इंडिया के लिए सर दर्द साबित होती जा रही थी। वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में अब इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी था और दोस्तों, आखिरकार यह काम करके दिखाया। मैच का 29वां ओवर लेकर आए टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने, जिन्होंने ओवर की तीसरी ही गेंद पर टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे बेन डकेट को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले की दूसरी सफलता दिला दी। आपको बता दें, बेन डकेट 94 गेंद में 62 रन की शानदार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, अभी तक इंग्लैंड ने अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को गवा दिया था और यह दोनों ही विकेट तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने झटके थे। ऐसे में अब इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज दोस्तों, बेन डकेट के रूप में बड़ा झटका लग जाने के चलते एक वक्त बेसबॉल के अंदाज में बल्लेबाजी कर रही इंग्लैंड की टीम अब थोड़ी थम सी गई थी। जी हां, क्योंकि इसके बाद अब काफी धीमा खेल रूट और ओली पोप से भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ देखने को मिल रही थी। हर ओवर से दोनों ही बल्लेबाज कभी 2 तो कभी 3 ही रन बटोर पा रहे थे। लेकिन इंग्लैंड के खेमे से अच्छी बात यह थी, ये दोनों ही बल्लेबाज अपना विकेट नहीं गवा रहे थे और स्कोर बोर्ड को चलने दे रहे थे, जिस कारण देखते ही देखते इस जोड़ी ने इंग्लैंड को 150 रन के पार भी पहुंचा दिया। दोस्तों, धीमी गति से ही सही, लेकिन ओली पोप और रूट अब एक साझेदारी बनाते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे, क्योंकि अब खराब गेंद पर कभी रूट तो कभी ओली पोप अपना हाथ खोलते हुए शानदार गैप में गेंद को धकेल रहे थे और तेज गति से टीम का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ाते जा रहे थे, जिसे देख टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल दबाव महसूस करने लगे थे, क्योंकि गेंदबाजी में बदलाव करते हुए शार्दुल ठाकुर को शुभमन ने लगाया था, लेकिन ठाकुर भी अन्य गेंदबाजों की खराब लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते जा रहे थे, जिस कारण विकेट चटकाना तो दूर, रनों पर अंकुश भी भारतीय टीम नहीं लगा पा रही थी। और दोस्तों, इसी का फायदा उठाते हुए जल्दी ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे ओली पोप ने आज इस दूसरे दिन भारत के खिलाफ अपना ऐतिहासिक शतक जड़ दिया और साथ ही इंग्लैंड को भी 200 रनों के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, ओली पोप और रूट की साझेदारी के चलते अब भारतीय टीम बैकफुट पर जाना शुरू हो चुकी थी, लेकिन तभी मैच का 45वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर अपना जादू बिखेर दिया। जी हां, और ओवर की तीसरी गेंद पर इंग्लैंड के सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज रूट को स्लिप में खड़े खिलाड़ी करुण नायर के हाथों कैच आउट करवाते हुए इंग्लैंड को इस मुकाबले का तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, रूट भारत के खिलाफ इस पहली पारी में 28 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, भले ही एक छोर से दूसरे गेंदबाजों का प्रदर्शन आज कुछ खास नहीं रहा था, लेकिन बुमराह ने आज एक बार फिर साबित करके दिखा दिया था कि वह क्यों सबसे बेहतरीन गेंदबाज माने जाते हैं, क्योंकि अभी तक इंग्लैंड के 3 विकेट गिरे थे और यह तीनों ही विकेट बुमराह ने झटके थे। ऐसे में दोस्तों, अब भारतीय गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे इंग्लैंड की ओर से हैरी ब्रूक और इसके एक ओवर बाद ही दूसरे दिन का खेल भी यहीं समाप्त हो गया। आपको बता दें, दूसरे दिन के अंत तक इंग्लैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 209 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इंग्लैंड अपने पहली पारी में कितने रन स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाएंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।